हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबों का धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग चलिए देखते हैं कक्षा 12 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको पढ़ना है। जो इस बार के 69 आ रहे हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमें SCERT से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगा। इस सामाजिक विज्ञान के जो भूगोल सब्जेक्ट हैं उस भूगोल में आपको SCERT से 22 चैप्टर पढ़ने हैं। इस 22 चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको 69 PPSC में पूछने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने SCERT पढ़ने के लिए कहा है और ये सारे क्वेश्चन SCERT रिलेटेड है। तो मैं इस 22 चैप्टर को 2 भाग में बांट कर पढ़ाऊँगा आप लोग को। पहला चैप्टर में 11 रहेंगे, बाकी के दूसरे भाग में 11 रहेंगे। 11-11 करके आपके ये 22 चैप्टर हो जाएंगे। तो अब तक जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कर दें। और ये दोनों नहीं करना चाहें तो अपने दोस्तों को सेंड ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप किसी को भेजते हैं तो उनको पढ़ने में आसानी होती है, उनको ऐसा वीडियो मिल जाता है जिससे कि वो आगे के एग्ज़ाम निकालने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए मैं 1 से लेकर 11 चैप्टर को इस वीडियो में कवर करवाता हूँ, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप न करेंगे और एक एक करके वीडियो को देखते जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे MCQ क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन का अपने मन में 1-2 सेकंड का टाइम लेकर अपने आप को टिक मारते चलें और देखते चलें कि मैं कितना सही बना रहा हूँ या कितना नहीं बना रहा हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, भूगोल का क्वेश्चन जो कि क्लास 12 के हैं और सभी क्वेश्चन SCERT के लेवल में हैं। SCERT जिन्होंने आयोग से पढ़ने के लिए बोला गया है और हम लोग वही सब देख रहे हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पहला क्वेश्चन कहता है मात्रात्मक क्रांति संबंधित है किससे है? तो ये संबंध है मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से, मतलब कहा जाए तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। किस भूगोलवेता ने राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है? जीवित जीव के रूप में किया है तो इसका आंसर हो जाएंगे जर्मन भूगोलवेता, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा किसने दी है? यह दिया है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा पॉल विडाल डी लाब्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर कहते हैं भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 4। यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्सवर्थ हंटिंगटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा समझबूझ के साथ इसकी कारक बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? यह हो जाएगा इसका आंसर हमारा परिवहन में चला जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो यह हो जाएगा नियतिवादी। मानव भूगोल से संबंधित नहीं है तो ब्रटेल रसेल। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर जाएंगे ब्रटेल रसेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है प्रकृति मनुष्य प्रकृति का दास है, यह किस दर्शन की धारणा है? यह किस दर्शन की धारणा हो जाएगा? नियतिवादी, ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का आंसर जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फैब्रे संबंधित है। फैब्रे किससे संबंधित है? संभववाद से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो यह मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। 11 नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? इसमें प्राकृतिक घटक भी आएंगे, मानवीय घटक भी आएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा आंसर जाएगा ए और बी दोनों। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके प्रवर्तक जो हो जाएंगे हमारे टेलर साहब हो जाएंगे। 13 नंबर कहता है
किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहे हमारे एलन सेम्पुल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है रेटजेल साहब को। जियोग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे वारेनियर। ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक किसने हैं, कौन हैं? तो इनके लेखक हो जाएंगे रेटजेल। ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? उस विद्वान का नाम है लुसियन फेवरे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके रचना किए हैं। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? यह कहे हैं हमारे एलन सी सेम्पल साहब ने। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक हो जाएंगे वो हो जाएंगे फ्रेडरिक रेटजेल। 20 नंबर देखते हैं नीतिवाद के विचारक कौन हैं? नीतिवाद के विचारक कौन हो जाएंगे? तो इसमें से सभी हो जाएंगे ई कार्ट, हमबोल्ट और रिटर, तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा आंसर जाएगा, इनमें से सभी। 21 नंबर क्वेश्चन करता है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक जो माना जाता है यूनान को माना जाता है। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन करता है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? रुको और जाओ इसकी संकल्पना किसने दिया था? तो टेलर साहब ने दिए थे, ऑप्शन नंबर 4 के साथ। 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 देखिए थोड़े क्वेश्चन है हर एक चैप्टर में, 11 चैप्टर है, सभी चैप्टर में 20 से 30 क्वेश्चन ही दिए हैं, तो ज़्यादा भी घबराना नहीं है। बस हमारे 11 चैप्टर में मात्र 250 से 300 क्वेश्चन देखने को नज़र आएंगे। थोड़ा ही करते जाना है और एक बार सभी चैप्टर को देखकर इस तरह के माइंड में सेट कर लेना है। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 कहता है हमारा विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो हो गया वो हो गया हमारा पहले चाइना था, तो चीन से हमारा इंडिया प्रथम स्थान पर आ चुका है। अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है? एशिया में निवास करता है 60% भाग। ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा आंसर जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस शताब्दी के प्रथम में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? तो 21वीं शताब्दी में यह आंसर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह किसने कहा था? तो यह कहे हैं हमारे जॉर्ज बी क्रेसी ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसके आंसर जाएंगे। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करती है? जनसंख्या का 90% या 10% जनसंख्या में निवास करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है निम्नांकित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बढ़ते घटती जा रही है? और डेनमार्क की जनसंख्या हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसके अनुसार आबादी बहुत अधिक हो जाने पर अकाल, महामारी या परस्पर लड़कर बहुत से लोग स्वतः मर जाते हैं? यह किसने? माल्थस। ऑप्शन नंबर ए के साथ इसके आंसर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है माल्थस ने अपने सिद्धांत में किस वर्ष कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ेगी? तक इस किसने कहा था? तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा ईयर में हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हमारे आंसर जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है गद्दी से। 9 का ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारे लॉक हो जाएंगे। 10 नंबर मसाई जनजाति संबंधित है। मसाई जनजाति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है
कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? तो कुलगाड़ी जो अवस्थित हो जाएगी वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश में जनसंख्या बहुत ही कम है, विरल जनसंख्या है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। कितनी दर्ज की गई थी? तो 600 करोड़ दर्ज की गई थी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई? वो कौन सा वर्ष था? तो 1999 का ईस्वी वर्ष था। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो जावा द्वीप। जावा द्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो किस देश का लिंगानुपात? तो लेटविया। लेटविया का लिंगानुपात सबसे अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है जननांगी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत किसने दिया? तो नो एस्टीन ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र जो है उसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप महाद्वीप कौन है? सबसे अधिक महाद्वीप हो जाएगा हमारा एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? तो यह हो जाएगा हमारा इसका आंसर उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए के साथ इस क्वेश्चन के आंसर जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? तो कितने व्यक्ति आश्रित है? तो 5 व्यक्ति आश्रित होंगे। 22 नंबर भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? इसकी दर जो हो जाएगी तो 1.7। ऑप्शन नंबर बी के साथ इस क्वेश्चन के आंसर जाएंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो जर्मनी का है माइनस में 0.1। ऑप्शन नंबर सी के साथ। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है कहाँ पर? तो मैदानी भागों में। ऑप्शन नंबर सी के साथ। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। किस पर केंद्रित होती है यो? तो नदी घाटी के उच्च भागों में ज़्यादा जनसंख्या होती है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत है। भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद चीन का जनसंख्या आती है। पहले चीन था लेकिन अभी की जो प्रेजेंट टाइम में चीन को पीछे करके भारत 1 नंबर पर आ गया है। चलिए तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा कहता है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के बारे में चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया है? जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं, वह देश है लाटविया देश है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया है? जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। तो प्रति 100 स्त्री लेडीज़ पर 311 पुरुष हो जाएंगे, वो देश है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई संयुक्त अरब अमीरात। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होने के कारण कौन कारक उत्तरदायी है? उसका क्या कारण है कि लेडीज़ की संख्या कम है पुरुषों का अधिक है? इसकी क्या कारण है? इसकी कारण जो हो जाएंगे रोजगार की खोज में पुरुषों का अप्रवासन। रोजगार की खोज में पुरुषों का अप्रवासन। ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किस आयु वर्ग को उत्पादक वर्ग कहा जाता है? वो वर्ग हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। किस वर्ष को? 15 से 59 वर्ष को आयु वर्ग कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो कौन क्षेत्र में? तो उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? जनसंख्या संगठन का अंग कौन सा इसमें नहीं है? तो जनसंख्या का घनत्व। ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारे इसके आंसर जाएंगे।
7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। सांस्कृतिक नगर कौन हो जाएगा, तो मक्का। मक्का क्या है, एक सांस्कृतिक नगर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 नंबर लाटविया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 का ए हो जाएगा आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश के विकास में किस संसाधन का महत्व सबसे अधिक है। तो किस संसाधन, तो मानव संसाधन का महत्व सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है। तो इसका संबंध हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, कितनी होती है, तो 10 लाख से भी अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन करता है, तो 15 से लेकर 59 वर्ष के लोगों के द्वारा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम क्या है। 100% शहरी जनसंख्या उस देश का नाम है हमारा सिंगापुर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। यह जनसंख्या दिवस हमारा मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रौढ़ आयु वर्ग से क्या तात्पर्य है। प्रौढ़ आयु वर्ग से आपका क्या तात्पर्य हो जाएगा, तो इसका तात्पर्य हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, 15 से लेकर 59 वर्ष। इस वर्ग के को प्रौढ़ आयु वर्ग कहा जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, लिंग अनुपात का संबंध किससे है। तो लिंगानुपात का संबंध पुरुष और स्त्रियों के बीच, ऑप्शन नंबर ए के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व की नगरीय जनसंख्या का प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, कितना आदमी वृद्धि हो रहा है, तो 6 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर, पूर्वी एशिया में प्रौढ़ का जो शिक्षा दर है वो कितना है, वो है 83.4। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम हो जाएगी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर ए। 19 का ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारा आंसर जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जनसंख्या दर पाई जाती है। न्यूनतम जनसंख्या दर पाई जाएगी वो हमारा हो जाएगा जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन है। सबसे अधिक प्रजनन नाइजर, ऑप्शन नंबर ए के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 का ये आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश, सबसे अधिक नगरीकृत देश हो जाएगा हमारा वो ग्रेट ब्रिटेन। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर 3 का भी आखिरी क्वेश्चन खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 4 चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 बोलता है मानव विकास। मानव विकास कैसे होता है, कितना से कितना वर्ष के बीच होता है, कैसे नहीं होता है, वो सब के बारे में चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है कहता है, निम्नांकित में कौन मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं है। तो इसका आधार स्तंभ कौन सा नहीं हो जाएगा, जनसंख्या, ये नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देशों में मानव विकास का स्तर ऊंचा है। कितने देशों में इसका स्तर जो हमारा ऊंचा हो जाएगा वो हमारा 57 देशों में हो जाएगा। निम्नांकित में किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है, अभी नहीं की बात किया है, तो किस देश में ऊंचा नहीं हो जाएगा, वो हमारा जिबूती देश है, वहाँ पर हमारा स्तर ऊंचा नहीं है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किन अंकों के बीच में होता है। तो किन अंकों के बीच में होता है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 और 1 के बीच। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। तो हो जाएगा हमारा नॉर्वे देश। नॉर्वे देश जो हो जाएगा सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है, मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या कितनी है। उसमें देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 38 देश हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित देशों में किसने प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। प्रगति का माप किसको माना जाता है, यह भूटान को माना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ गुण में धनात्मक परिवर्तन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास
सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? किस देश, किस वर्ष से? वर्ष का नाम तो 1990 से हमारा यूएनडीपी चालू हुआ था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? यह किस विद्वान, इस विद्वान का नाम है डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर बी के साथ। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है? शैक्षिक नगर इसमें से कौन है? तो रुड़की। रुड़की जो हमारा हो जाएगा सिटी, वो हमारा पढ़ा लिखा शिक्षित एजुकेटेड शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से एस्किमो जो हमारा संबंधित है तो किस क्षेत्रों से है? ये हमारा अलास्का, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? केरल का जो एजुकेटेड दर है वो कितना प्रतिशत है? 93.91। ये डाटा हमेशा याद रखिएगा, ये अप डाउन होते रहता है, बट 93.91 इसी के आसपास में कुछ भी रहे थोड़ा मोड़ा, उसे हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है? कौन सी धारा प्रमुख है? तो ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है 2001 में स्त्री साक्षर दर कितनी थी? 2001 में तो 54.16% थी इसकी साक्षर दर, ऑप्शन नंबर ए के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो ये मिस्र, ऑप्शन नंबर डी के साथ। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है केरल का मानव सूचकांक कितना है? केरल का मानव सूचकांक हो जाएगा 0.638। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है 1990 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? तो ये 26% लोग जो थे गरीबी रेखा से नीचे थे। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, मतलब वो कहाँ के रहने वाले थे? वो पाकिस्तान के रहने वाले थे, डॉक्टर महबूब उल हक। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश है? यह नॉर्वे देश हो जाएगा, उच्च विकास वाला देश। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो कौन संकेतक होगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। चलिए इस प्रकार चैप्टर नंबर 4 भी हमारा खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 कहता है, चैप्टर नंबर 5 का जो चैप्टर का नाम है वो प्राथमिक क्रियाएं। इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ये प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, इसका आंसर ए जाएगा। 2 नंबर लॉल कॉलर का संबंध प्राथमिक क्रियाओं से है, 2 का ए। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप से कौन संबंधित हो जाएगा? तो कृषि भी हो जाएगी, वानिकी भी हो जाएगी, आखेट भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी के साथ इसके आंसर हमारा जो जाएंगे। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है पंपास घास के मैदान है, तो ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? हमारा दक्षिण अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर कहता है खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? खनन जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप है। 6 नंबर एशिया के मरुस्थलों में पाला जाता है। एशिया के मरुस्थलों में किन किन जानवरों को पाला जाता है? तो भेड़ को भी पाला जाएगा, बकरी को भी पाला जाएगा, ऊँट को भी पाला जाएगा। तो इनमें से सभी को पाला जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृषि कार्य को कौन सी दशा प्रभावित करती है? कौन सी दशा प्रभावित करेगी? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। भौतिक भी दशा प्रभावित करेगी, सामाजिक भी प्रभावित करेगी, आर्थिक भी प्रभावित करेगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर जाएगा। 8 नंबर मिश्रित कृषि में खेतों का आकार किस प्रकार का होता है? खेतों का जो आकार होगा वो किस प्रकार का होगा? वो होगा मध्यम, ऑप्शन नंबर सी के साथ। 9 नंबर क्वेश्चन डेनमार्क में किस तरह की कृषि सफल रही? डेनमार्क में सहकारी कृषि जो हमारा सफल रही। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था हमारा सोवियत संघ, जिसे रूस का भी नाम दिया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रबड़ का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है? तो रबड़ का जो निर्यात हो जाएगा हमारा मलेशिया में होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? कोयला का क्षेत्र में जर्मनी में कौन है? तो यह रूर जो है हमारा जर्मनी में है। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कहता है निम्न में से
कौन एकल कृषि का उत्पादक है? एकल कृषि का उत्पादक हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा रबड़ भी हो जाएगा, केला भी हो जाएगा, चाय भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो हॉर्टिकल्चर हमारा संबंधित हो जाएगा फल एवं सब्जियों से, ऑप्शन नंबर 4 के साथ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन रेशेदार फसल है? अब रेशेदार फसल की बात कर रहा है तो रेशेदार फसल ये हमारा हो जाएगा कपास, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, आगे बता रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल का जो कृषि ऋतु हो जाएगा वो कब से कब तक खरीफ फसल बोया जाता है? तो जून से लेकर सितंबर तक, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील के कॉफ़ी जो बागान है उसे फेजेंडा कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए, फेजेंडा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है रबी की फसल पैदा होती है तो कब होती है रबी की फसल? शीत ऋतु में। यह शीत ऋतु में पैदा होती है और इसकी कटाई जो होती है वो गर्मी के टाइम में होती है। गर्मी के टाइम मतलब बोले तो मार्च अप्रैल के टाइम में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है चावल धान की खेती संबंधित है। चावल धान की जो खेती है गहन निर्वहन कृषि से। किम्बरले क्यों विख्यात है? किम्बरले जो है वो क्यों विख्यात है? वो हीरा के लिए विख्यात है, ऑप्शन नंबर सी। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? तो अंगूर की खेती को विटिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी के साथ। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। 23 नंबर मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? उसकी प्रथा को मिल्पा कहते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? उस देश का नाम बताइए। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा हमारा चीन हो जाएगा, चीन, चाइना। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल या किस प्रकार उष्ण आर्द्र का पौधा है। निम्न में कौन खाद्य फसल है? निम्न में से खाद्य फसल कौन है? तो ये हमारा गेहूँ हो जाएगा, जो खाने वाली फसल है, खाद्य फसल है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश। चाय का जो सबसे बड़ा देश हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा चीन, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन विश्व की सबसे अधिक कपास उत्पादक देश। जब विश्व में सबसे अधिक कपास कौन उत्पादक करता है? ये करता है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए करता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 कहता है रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रबड़ जो हो जाएगा हमारा रोपण कृषि का उदाहरण है, रोपण कृषि। 30 नंबर खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। खनिज तेल का ये हो जाएगा हमारा सऊदी अरब। 31 नंबर फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की जो कृषि करेंगे उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फूल की खेती को फ्लोरिकल्चर। 32 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी खाद्य फसल है? इसमें खाद्य फसल कौन सी हो जाएगी? तो इसमें मक्का हमारा खाद्य फसल है। चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, यह किरकुक कहाँ है? तो यह किरकुक इराक में है। चलिए 34 नंबर रूर कोयला क्षेत्र वाला किस देश में है? तो अभी मैंने रूर कोयला वाला क्षेत्र के बारे में चर्चा किया था। तो यह हमारा कहाँ है? यह हमारा जर्मनी में है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। कहता है निम्न में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? क्यूबा की रानी चावल को कहा जाता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? यह दक्षिण पूर्वी एशिया में विकसित है। 36 नंबर खत्म हो गया क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मैसाबिज श्रेणी का संबंध किससे है? मैसाबिज श्रेणी का जो संबंध हो जाएगा वो हमारा लौ अयस्क से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है। गहन निर्वहन जो कृषि प्रचलित हो जाएगा वो हमारा चीन के साथ। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश। जो तांबा का उत्पादक करता है वो देश है हमारा चिली देश है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर हमारा कहता है सर्वोत्तम किस्म का कोयला, कौन सा कोयला को सर्वोत्तम कोयला माना जाता है? वो हमारा एंथ्रासाइट कोयला है। अब पीट कोयला है सबसे कम क्वालिटी, लो क्वालिटी का कोयला होता है। पीट कोयला जो होता है वो लो क्वालिटी का होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? बॉक्साइट से हमारा कौन सी धातु प्राप्त होती है? इससे हमारा एल्यूमिनियम प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 41 का। चलिए इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 5 भी खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं।
चैप्टर नंबर 6 का चैप्टर का नाम है द्वितीयक क्रियाएं। चैप्टर नंबर 6 का जो नाम है वो है हमारा द्वितीयक क्रियाएं। चलिए चैप्टर नंबर 6 में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। उस पहला क्वेश्चन है बर्मिंघम कहाँ स्थित है। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन जो है बर्मिंघम कहाँ स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में आधुनिक निर्माण में कौन सी विशेषता है। आधुनिक निर्माण में विशेषता कौन सी हो जाएगी, इसकी विशेषता जो हो जाएगी आधुनिक पूंजी भी हो जाएगी, बड़े संगठन भी हो जाएगी, प्रशासनिक अधिकारी भी हो जाएगी, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन होता है, निर्माण में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो निर्माण में कुटीर उद्योग सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर देखते हैं, निम्नांकित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप है। द्वितीयक क्रियाकलाप जो हमारा टोकरी बुनना, यह हमारा दूसरा क्रियाकलाप है। 5 नंबर देखते हैं, निम्नांकित में से किसे जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है। जंग का कटोरा पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन कृषि आधारित उद्योग है। इसमें से कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा आपका रबड़ का उद्योग, 6 का ऑप्शन नंबर 1। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है। पशु आधारित जो उद्योग होगा हमारा ऊन हमारा जो पशुओं से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जर्मनी के इस्पात उत्पादन का कितना रूहर से प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत जो होता है रूहर से प्राप्त होता है, वो हमारा 80%, 80% जो होता है हमारा रूहर से प्राप्त होता है। इस चैप्टर 8 का सी जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, रूहर कोयला क्षेत्र कहाँ है। रूहर जो कोयला का क्षेत्र है वो कहाँ, जर्मनी में हो जाएगा। इस क्वेश्चन का पीछे भी मैंने चर्चा कर चुका हूँ। निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। पेशेवर सेवाओं से संबंधित हो जाएगा आपका वकील भी हो जाएगा, नाई भी हो जाएगा, धोबी। ये तीनों पैसा से काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए काम करता है। इसके आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए 10 नंबर खत्म हो गया क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। यह हमारा द्वितीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। चॉकलेट में कोको पदार्थ हमारा उपयोग होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों को। यह किया जाता है ठंडा करने के लिए, ये तीनों में ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करता है, उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण जो करेंगे वो हम आकार के आधार पर भी करेंगे, उत्पाद के आकार के भी, और कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर भी करेंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, यह सूती वस्त्र का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मैनचेस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सी उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है। वो उद्योग का नाम क्या है, वह लोहा और इस्पात का उद्योग। ऑप्शन नंबर सी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संक्रेदन बढ़ा है। तो किसका, आर्सेनिक का संक्रेदन बढ़ा है। 18 नंबर, स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है, तो विशेषता क्या है, तो कहीं भी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कहीं भी स्थापना इसकी मुख्य विशेषता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है नगोया को, ऑप्शन नंबर बी के साथ। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र हो जाएगा, वो कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यांगस्टिंग बेसिन। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग यह किस देश में है। मिलन रेशमी जो है यह किस देश में है, तो यह हमारा हो जाएगा इटली में यह हमारा है। चलिए 22 नंबर, टोयोटो कंपनी किस देश की है। जो टोयोटो गाड़ी चलती है यह हमारा जापान की है, टोयोटो। चलिए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन हमारा कहता है, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम। पेट्रोकेमिकल में जो अग्रणी आगे है वो हमारा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार चैप्टर नंबर 6 भी खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 7 आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 कहता है हमारा तृतीयक तथा चतुर्थक क्रियाकलाप, तीसरा और चतुर्थक क्रियाकलाप।
चलिए इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वह कहता है हमारा उच्च स्तरीय ज्ञान तथा शोध से संबंधित क्रियाकलाप किस वर्ग में आते हैं। यह वर्ग आता है हमारा पंचम वर्ग में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है। वो हमारा अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंटरनेट चलाए जाते हैं। चलिए इस चैप्टर का दूसरा का हो जाएगा सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है इनमें से कौन क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप क्षेत्र में है। कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ में आ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वविद्यालय में शिक्षण हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप का क्षेत्र है। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। यह आता है हमारा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने प्रतिशत से अधिक कर्मी सेवाओं में संलग्न है। 75% से अधिक कर्मी सेवाओं में संलग्न है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो कौन है पर्यटन को, तो मांग भी हो जाएगा, परिवहन भी हो जाएगा और जलवायु, तीनों हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसके आंसर इनमें से सभी जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर कहता है यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय हमारा हो जाएगा बेल्जियम में, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। दक्षेस का जो मुख्यालय हो जाएगा वो हमारा काठमांडू में अवस्थित है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। मुक्त आकाश नीति लागू की गई थी। मुक्त आकाश नीति जो लागू की गई थी वो कब की गई थी, 1992 में लागू की गई थी, 1992 में। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। चौथा क्रियाकलाप इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, विश्वविद्यालय अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी, विश्वविद्यालय अध्यापन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। कौन सा महादेश है, वो यूरोप है। यूरोप में सबसे अधिक पर्यटन आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, इंटरनेशनल। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है। पंचम क्रियाकलाप है, कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा ब्रह्मस्रोतन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। हेमेटाइट से लोहा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, लोहा का होता है, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। शिक्षा जो कानून जो है वह चतुर्थ क्रियाकलाप है, ऑप्शन नंबर डी के साथ। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा हमारा जामनगर में, ऑप्शन नंबर ए के साथ। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन भी है। वो कहता है हमारा भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितना है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से चैप्टर नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 8 कहता है परिवहन तथा संचार। इस चैप्टर में 37 क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा गौर से देखेंगे और थोड़ा डीपली देखेंगे, क्योंकि ये परिवहन तथा संचार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से रहते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारा विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। ये रेलगाड़ी कब चली थी, तो प्रथम रेलगाड़ी 1826 में चली थी। विश्व की बात कर रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बिग इंच संबंधित है, ये किससे संबंधित है, या हमारा पाइपलाइन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। मीटर गेज लाइन की जो चौड़ाई होगी वो हमारा कितनी होगी, उसकी चौड़ाई होगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा इसका आंसर। अवादान उदाहरण है। अवादान किसका है, तो तेल पतन का उदाहरण है, यह हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है। यह धमनियाँ किससे संबंधित है, यह है इनमें से कोई नहीं, यह हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अर्जेंटीना से यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता है। ये मार्ग का नाम है हमारा दक्षिण अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर खत्म। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग उत्तरी इंग्लैंड के स्टारकटन और डर्लिंगटन प्रस्थानों के मध्य कब प्रारंभ हुआ था, यह 1825 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विश्व में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। कितने हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ 13 लाख किलोमीटर हैं।
चलिए 9 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर कहता है हमारा विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो यह कहाँ पाया जाता है? तो यह हमारा यूरोप में पाया जाता है। 10 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर हमारा कहता है विश्व में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र कहाँ है? तो यह रेल मार्ग तंत्र है हमारा उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर लॉक होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था वो हमारा हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? महामार्गों का जो निर्माण हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। राइन जलमार्ग जोड़ती है जर्मनी नीदरलैंड को जोड़ती है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग ये कहाँ है? ये हमारा यूरोप में है। ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशिया में रेलों का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? एशिया में रेलों का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? ये हमारा हो जाएगा भारत में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना तथा यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? यह होता है केप मार्ग। कौन सा मार्ग है? तो केप मार्ग है। 17 नंबर किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? वो कौन सा देश है? तो उस देश का नाम हमारा कनाडा में है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एयर इंडिया संबंधित है किससे? ये सभी को पता होगा, यह वायु मार्ग से संबंधित है। एयर की बात किया है, एयर मतलब हवा होता है, वायुयान से संबंधित है। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग, यह सुरंग का नाम है चैनल टनल। ऑप्शन नंबर ए। नागासाकी उदाहरण है। नागासाकी कहाँ का है? तो मत्स्य वन पतन का। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 हमारा कहता है गैरिसन नगर का संबंध है। गैरिसन नगर का जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? छावनी से। ऑप्शन नंबर ए के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कहाँ है? तो विस्तृत पतन। ऑप्शन नंबर सी। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का फुल फॉर्म यही है। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय क्या है? वियना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कहाँ है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर जोड़ता है किसको जोड़ता है? यह नहर कोलन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ कोलोन। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक बोले तो www के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक जो हो जाएंगे वो हमारा हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी के साथ। 27 नंबर क्वेश्चन। साइबेरियन रेल मार्ग यह कहाँ स्थित है? यह रसिया में स्थित है। साइबेरियन जो है रसिया में स्थित है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? यह किनके मध्य से गुजरता है? यह हमारा डार्विन और मेलबोर्न इसके बीच से गुजरता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। यह किसका परिवहन किया जाता है? इसमें पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ। चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल किसको जोड़ता है? तो पेरिस और लंदन को जोड़ता है चैनल टनल। ऑप्शन नंबर सी के साथ। 31 नंबर क्वेश्चन होता है। संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन का लंबाई कितनी है? सबसे लंबी पाइपलाइन है उसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन, सबसे महंगा साधन क्या हो जाएगा? हमारा वायुयान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। पनामा नहर जोड़ती है किसको जोड़ती है? तो यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी का एक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो यह हमारा कहाँ हो जाएगा? कनाडा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 35 कहता है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है? इस अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, नहीं लगा हुआ है। तो यह कहाँ से नहीं गुजरता है? तो डेट्राइट नगर से होकर नहीं गुजरता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एसटीपी क्या है? एसटीपी क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एसटीपी का जो फुल फॉर्म होगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। 37 देखते हैं। किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है?
किस समुद्र में पड़े, तो स्वेज मार्ग पर जिब्राल्टर है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा देख कहता है, चलिए खत्म हो गया इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन 37 नंबर ही था। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 8 भी खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 9 देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारा कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विश्व में व्यापार की स्थिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला है, चैप्टर नंबर 9 का जो पहला क्वेश्चन कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी हमारा 1955 में हुई थी। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व के अधिकांश पतन किस कोटि के हैं। अधिकांश पतन हमारा बहुआयामी पतन कोटि के हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है अमेरिका में किस वर्ष दास प्रथा का अंत हुआ था। अमेरिका में जो किस वर्ष दास प्रथा, तो 1808 में हमारा दास प्रथा का अंत हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोपीय उपनिवेशवाद किस शताब्दी में शुरू हुआ। यूरोपीय उपनिवेशवाद 15वीं शताब्दी में हमारा शुरू हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ। किसवीं शताब्दी में, तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सॉफ्टा की उत्पत्ति कब हुई थी। सॉफ्टा की उत्पत्ति हमारा 2006 में हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एवं ट्रैफिक का गठन कब किया गया था। ट्रेड एंड ट्रैफिक का जो गठन हुआ था वो हमारा कब हुआ था 1948 में, 1948। 8 नंबर देखते हैं GATT को किस वर्ष से विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित किया गया था। कौन सा वर्ष था, 1995 का वो वर्ष था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है 2016 में कितने देश विश्व व्यापार संगठन में थे। कितने देश जो हमारा थे विश्व व्यापार संगठन में थे, 164 देश थे। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, उसके जो मध्य का व्यापार हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, इंटरनेशनल बिजनेस। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, वो हमारा जिनेवा में हो जाएगा, जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, विस्तृत पतन के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है इन लोगों का। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य है। ओपेक का सदस्य हो जाएगा हमारा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर बी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 13 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य इसमें से कौन नहीं है, तो ब्रुनेई। 14 का ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश। रबड़ का जो सबसे बड़ा निर्यातक कौन करवाता है, यह करवाता है हमारा मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कहता है 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितना प्रतिशत भाग सेवाओं का था। कितना प्रतिशत सेवाओं का था, 25%, 25% जो था वह सेवाओं का था भाग। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है। इस देश का नाम है वेनेजुएला। माराकाइबो जो पतन है वेनेजुएला में है, ऑप्शन नंबर ए के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं। इसका मूल्यों के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया की राजधानी इनमें से कौन हो जाएगा, अदीस अबाबा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है। किस देश में होने वस्तुओं की विविधता हो जाएगी, हमारा जर्मनी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है। जो भारत हो जाएगा किस व्यापारिक का हो जाएगा, यह सार्क का सदस्य है। भारत जो है सार्क का सदस्य है। 22 नंबर और इस चैप्टर का 9वां चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं भारत एक सदस्य है। भारत किसका सदस्य है, तो साफ्टा, भारत साफ्टा का सदस्य है। OECD का सदस्य नहीं है, ओपेक का सदस्य नहीं है, आसियाना का सदस्य नहीं है, तो साफ्टा का सदस्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 9 नंबर चैप्टर भी ख़त्म हो गया।
10 नंबर चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। टोटल इस पार्ट 1 में हमारा 11 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 चैप्टर और बाकी रह गया है। 10वां नंबर चैप्टर हमारा कहता है मानव बस्ती। छोटे छोटे चैप्टर हैं, 20-25 क्वेश्चन दोनों चैप्टर में बचे हुए हैं। तो चलिए मानव बस्ती में देखते हैं। तो मानव बस्ती में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है मेगालोपोलिस का अर्थ, मेगालोपोलिस का जो अर्थ होता है उससे विशाल नगर से है इसका संबंध। चलिए आगे चलते 2 नंबर, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? विश्व की नगरीय बस्ती हमारा हो जाएगा लंदन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर कौन हो जाएगा? इसमें से मक्का भी हो जाएगा, जेरूसलाम भी हो जाएगा, वाराणसी भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा इनमें से सभी तीनों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 2017 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनता नगरीय बस्तियों में निवास करती थी? कितनी प्रतिशत करती थी? 54%, 54%। 5 नंबर, भारत में नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? नगरीय श्रेणी में आने के लिए कम से कम 5000 जनसंख्या आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन, किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए? 2500 आबादी होनी चाहिए। 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? 50% आबादी हमारा नगरीय था। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर कौन हो जाएगा? पीटर्सबर्ग। यह हमारा पीटर्सबर्ग हो जाएगा, औद्योगिक नगर है। 9 नंबर देखते हैं, अदीस अबाबा नगर की स्थापना कब हुई थी? यह 1878 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी के साथ। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन हो जाएगा? कैनबरा, ऑप्शन नंबर ए। सेंटी टाउन का संबंध किससे है? तो गंदी बस्ती से है, ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ मिलता है? मलिन धरती से, ऑप्शन नंबर बी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? रूस में कौन अवस्थित है? यह तुला, तुला जो हमारा रूस में है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कालाहारी में बूशमैन, बूशमैन जो है कालाहारी में निवास करती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? यहाँ प्रकीर्ण की बस्तियां पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। 15 का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है अधिवास की लघुत्तम इकाई, अधिवास की लघुत्तम इकाई है वो कहाँ है? वो हमारा पल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो मेगा नगर की जनसंख्या हमारा कितनी होगी? वो हमारा होगी 50 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर बी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं, एशियन, एशियन कहाँ है? एशियन हमारा जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी के साथ। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इग्लू कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कितनी जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं? तो कितनी होने से जनसंख्या 50,000 से कम होगी तो उसे हम लोग ग्रामीण बस्ती कहते हैं। सॉरी 5,000 से कम होगी, ऑप्शन नंबर सी के साथ 5,000 से कम होगी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बस्तियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो बस्ती को 2 प्रकार में बांटा गया है। आगे देखते हैं 22 नंबर, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन है? आदिम जाति जो हैं वह कौन है? तो यह याकूत कहलाते हैं। चलिए 23 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा पठारी नगर है? पठारी नगर कौन है? नागपुर जो हमारा पठारी नगर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों को विकास की अवस्था जो हो जाएगी हमारा 7 अवस्था है विकास की। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहा जाता है? तो घरे के समूह को बस्ती कहा जाता है जो समान आकार के हैं। चलिए और इस चैप्टर का 10वां नंबर चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, दूर दूर तक बिखरे कुछ घरों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे पूर्वा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार से 10 नंबर चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। 11 नंबर चैप्टर जो हमारा बचा हुआ है और इस वीडियो का इस पार्ट 1 का ये आखिरी चैप्टर है। तो 11 नंबर चैप्टर में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं,
ये पहला चैप्टर का नाम जो हमारा है जनसंख्या, जिसमें वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन कहलाते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, तो भारत का सबसे कम साक्षरता राज्य कौन है? तो ये कौन हो जाएगा हमारा? सबसे कम हो जाएगा हमारा बिहार ही है। इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस चैप्टर को मिस न करिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे आगे आने वाले हर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनसंख्या के वार्षिक वृद्धि दर, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर वो कितनी होगी? तो 1.1 से 1.64, इसकी जनसंख्या वृद्धि 1.64 है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष, जनगणना का महान विभाजक 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 121 करोड़, इसकी जनसंख्या 121 करोड़ है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? उसका जनसंख्या घनत्व कितना था? तो उसका था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ किया गया था? यह किया गया था फरवरी 2014 में। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी? यह 2015 में बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? संपूर्ण जनगणना जो थी 1881 में हुई थी। उस समय वायसराय हमारा लॉर्ड रिपन थे। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर वो हमारा केरल का है, 93 पॉइंट समथिंग है। चलिए आगे चलते 10 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो उसकी ग्रामीण आबादी कितना है? 68 से 84%, 68 से 84%। 11 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो इसमें बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़, 10.41 करोड़ थी। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी, भारत का नगरीय आबादी कितना है? तो 31.16%। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारक है? पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या हो जाएगा मेरा? काम और रोजगार। ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? वह हो जाएगा हमारा मुंबई क्षेत्र। किस क्षेत्र में? मुंबई में। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? वो हमारा पश्चिम बंगाल में है, वो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होता है। चलिए 16 नंबर देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात पूछ रहा है, तो 943 है भारत का लिंगानुपात। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह में से संबंधित हैं? किस समूह से? तो हमारा आस्ट्रिक, आस्ट्रिक। ऑप्शन नंबर ए के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में हमारा हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19वां नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का अनुपात पूछ रहा तो हमारा महाराष्ट्र में ज़्यादा नगरी है, ज़्यादा नगर लोग रहते हैं वहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? यह हमारा भारतीय आर्य समूह है। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसके अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 22 नंबर, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे कम लिंगानुपात हमारा हरियाणा में ही है। 23 नंबर देखते हैं, जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन लाभकारी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? लाभकारी काम करेगा तो उसे मुख्य कामगार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? जनसंख्या पिरामिड का जो आधार हो जाएगा हमारा चौड़ा हो जाएगा उसका आधार। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? उसकी आयु वर्ग की सीमा 15 से 49 वर्ष है। 26 नंबर, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? कितने प्रतिशत लोग हैं? तो 70% जो भारत के लोग हैं हमारा कृषि पर आश्रित हैं। ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? कौन सा राज्य की जनसंख्या सबसे कम हो जाएगी? हमारा सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है।
28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता का प्रतिशत, भारत की जो एजुकेटेड दर है उसकी प्रतिशत हमारा कितनी है, तो 73% है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। वो कहता है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन हो जाएगा, हमारा मुंबई। मुंबई में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है और ये महाराष्ट्र की राजधानी है। तो इस प्रकार से हमारा 29 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया 11 नंबर चैप्टर। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बांटा हूँ। एक में 22 चैप्टर टोटल है हमारे भूगोल के, जिसमें से 11 चैप्टर करके पढ़ने हैं। तो पहला वीडियो मैंने 11 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें, शुरू से अंत तक, और बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि मैं 1 घंटा के अंदर ही 11 चैप्टर को कंप्लीट कराया हूँ और लगभग 250 से 300 क्वेश्चन इस 11 चैप्टर में कंप्लीट करवा दिया हूँ। और ये सारे क्वेश्चन SCRT लेवल में हैं, और जितने भी SCRT में हैं वो हमें आगे 69वीं का एग्ज़ाम जो आ रही है BPSC में वो पूछा जाएगा, और हर प्रकार के बिहार के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें SCRT लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर जितने सारे वीडियो आते हैं, जितने सारे PDF आते हैं, उसे आप ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए इतना में ही अब मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ओम नमस्कार।